गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विभाजित निम्नलिखित विभाजन 28x⁴ भाग 56x। अब एक पद का एक पद में भाग दे रहे हैं। ये वाला प्रश्न कौन सा? एक पद का एक पद में भाग दे रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? 28x⁴ बटे 56x। एक पद का एक पद में भाग देंगे तो इसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब 28 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 4, 2 × 4, 4 7 चौक 28, और इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, x को 4 बार। 56 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, इंटू 7, 4 4 × 8, 8 7 56, ठीक है। और इंटू x यार। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 कैंसिल हो गया, x से x कट गया, ठीक है ना। अंश में तो क्या बच गया? संख्या में तो कुछ नहीं बचा। कितना बच गया? x³ 1 बच गया, 1, और बटे में संख्या में 2, ऊपर कितना बच गया? x³ तो 1/2 x³ आ गया। ये आंसर आ गया इसका, पहले का पहला। सर दिख रहा ही नहीं है। हैं? सर दिख रहा ही नहीं है। किसको? अब देखिए, चौथा प्रश्न, पहले का चौथा प्रश्न क्या है? 34x³ y³ z³ 34x³ y³ और z³ भाग 51 xy² z² z³ भाग देना है 34x³ y³ z³ बटे 51 xy² z³। अब 34 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 2 × 17, x इंटू x इंटू x, y इंटू y इंटू y, z इंटू z इंटू z। 51 को कैसे लेंगे? 3 × 51, सॉरी 17, x y इंटू y, z इंटू z इंटू z। अब जो जो जिससे कैंसिल और कर दो। 17 से 17 कैंसिल, x से x कैंसिल, 2y है तो 2y कैंसिल हो गया, 3z, ये तीनों z कैंसिल हो गया। संख्या में क्या बच गया? ऊपर 2 और बटे में 3, तो 2/3, फिर x² y 1 बच गया, x² y आंसर आ गया भाग। पांचवा इसका 12 a⁴ 8 b⁴ 8, 12 8 b8 भाग जो है प्लस
भाग -6 a की घात 6 b की घात 4, -6 a की घात 6 b की घात 4, इसका भाग देना। 12 a8 b8 बटे -6 a6 b4। 12 कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 3 4 5 6 7 इंटू 8। आगे लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो अपन तो ऐसे कैसे लिख दो आप, a की घात 8 इंटू b की घात 8 लिख दो, और बटे में माइनस बाहर है ही, 2 इंटू 3 6 को 2, और a की घात 6 इंटू b की घात 4। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना रह गया 2, और माइनस का भाग देंगे तो माइनस आ गया, तो -2। अब देखिए 8 है, यहाँ a की घात 8 है, यहाँ a की घात 6 है, तो घात कम हो जाएगी, तो 8 में से 6 गए तो कितनी बचेगी? 2। तो a की घात 2 कितना बच बचे। गया? 2। a की घात 2। b की घात 8 और यहाँ b की घात 4, तो कितना हो जाएगा? b की घात 4। तो ये आ गया -2a² b4, इस प्रकार से आ गया। तो ये हो गया एक पदी का एक पदी में भाग, जब भाजक भी एक पद हो और भाज्य भी एक पद। नोट करो इसको। और ये सर कुछ दिख रहा नहीं है। हाँ, देखिए दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से हमें भाग देना है, ठीक है। तो 5x² - 6x भाग 3x, ये बहुपद है और इसमें भाग देना अपने को 3x एक पदी का। अब क्या करेंगे? इसको बटे में लिखेंगे 5, इसको ऊपर और इसको नीचे, फिर प्रत्येक के नीचे 5x² के नीचे भी 3x को लिखना है, ये माइनस है तो माइनस आ गया, और 6x के नीचे भी 3x को लिखना है। 5 का गुणनफल 5 होगा, इंटू x² को x इंटू एक्स बटे में 3 इंटू एक्स, माइनस 6 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। x कैंसिल हो गया, यहाँ x से x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया? 5/3x और -2, ये आंसर आ गया। 5/3x और ये माइनस के 2 आंसर आ गए। तीसरा प्रश्न इसका 8 x² y² z² प्लस x³ है, x³ y² z² प्लस x² y³ z² x² y³ z² प्लस x² y² z³ और भाग देना अपने को किससे? 4x² y² 4x² y² z²
ये भाग देना। तो बटे के रूप में लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और बटे में 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाग देंगे तो प्रत्येक के नीचे देखो, संख्या के नीचे तो संख्या को लिख दो, तो 8/4 आ गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब वाई क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 4 का भाग तो इसमें कितने बार गया? 2 बार, 2 लिख दो, गुणनखंड करके काट दो डायरेक्ट। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, ये क्यूब कट गया, केवल एक्स बचेगा, वाई स्क्वायर से पूरा वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये घात कट गया, यहाँ ये पूरा कट गया, यहाँ भी पूरा कट गया, यहाँ ये घात, तो यहाँ तो कितना बच गया? 2, और यहाँ केवल x प्लस y और प्लस z आंसर, 2x प्लस y प्लस z। पांचवा इसका P3Q6 माइनस P3Q6 माइनस P6Q3 भाग P3Q3 भाग P3Q3 बटे के रूप में लिखेंगे, तो P3Q6 माइनस P6Q3 बटे P3Q3, P3Q6 बटे P3Q3 माइनस P6Q3 बटे P3Q3। देखिए P3 से डायरेक्ट P3 कट गया, क्या यहाँ Q3 से डायरेक्ट Q3 कट गया, यहाँ घात 6 यहाँ घात 3 है, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3, Q की घात 3 बचे, और माइनस यहाँ 6 और यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा? P की घात 3, ये आंसर। इस प्रकार से इसको, ये दूसरा प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। पहला प्रश्न देखिए 10x माइनस 25, और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे? 5 से। दस एक्स माइनस 25 भाग 5, 10x माइनस 25 भाग 5, दोनों के नीचे लिखो इसको 10x बटे 5 माइनस 25 बटे 5, गुणनखंड कर लो 10 के, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स और बटे में 5 माइनस 5 इंटू 5 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 2 को x से गुणा करो 2x और माइनस 5, ये आंसर आ गया, 2x माइनस 5 हो गया। दूसरा देखिए 10x माइनस 25 भाग 2x माइनस 5, 10x माइनस 25 उसको भाग देना अपने को 2x माइनस 5, अब गुणनखंड करो इसके,
2 इंटू 5 इंटू एक्स और माइनस 5 इंटू 5 और बटे में 2x माइनस 5। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा क्या बाहर, 5 ले लो, यहाँ क्या बच गया 2 और ये x माइनस यहाँ क्या बच गया 5 और बटे में 2x माइनस 5, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। कैसे, कितना आ गया 5 आंसर आ गया। थर्ड पर्सन इसका 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21 भाग 5 2y माइनस 2y प्लस 7। अब देखो 10y 6y प्लस 21 बटे 5 2y प्लस 7, गुणनखंड कर लो पहले। तो 10y और 6y प्लस 21 इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू वाई, 2 इंटू 10 इंटू वाई और प्लस 10 इंटू 7। ये तो 2 इंटू 5 इंटू वाई है, इसमें से क्या 3 कॉमन आ गया के बाहर, इंटू 3 बाहर आ गया, तो क्या हो गया 2y प्लस 7 रह गया। इसको कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू वाई और 2y प्लस 7, ये गुणनखंड किसका हो गया 10y 6y प्लस 21 का। अब यहाँ इसको इस गुणनखंड को अपने को यहाँ रखना है, रखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू वाई 2y प्लस 7 और बटे में 5 2y प्लस 7, ब्रैकेट पूरा है, कैसे कैसे एक दूसरे से कट गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3 दूनी 6 और y, तो 6 भाई आंसर। इस प्रकार से अपने को इसको हल करना।